वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कायरल मॉलिक्यूल और इसी के बाद हम देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अगर आपको कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कार्बन समझ में आ गया तो आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आसानी से पहचान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं कायरल मॉलिक्यूल। तो कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है याद रखिए, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, ये क्या है, कोई लेटर है ए। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं क्या मिरर, तो इसका इमेज बनेगा सेम टू सेम ऐसा ही बनने वाला है। ए के सामने हमने रख दिया मिरर, अब जो इसका इमेज बनेगा सेम टू सेम बनेगा। अब इस ए को ऐसे पकड़िए और इसके ऊपर रख दीजिए, तो क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज। मान लीजिए ए है, ए के ऊपर हमने रखा, ए को क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। मतलब इस ए को ये वाला ए जो है कंप्लीटली ढक लेगा। तो ये क्या हो गया, ए कायरल। क्या हो गया, ए कायरल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मिरर इमेज के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोजिबल है, तो क्या कहलाएगा, ए कायरल। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे डी। डी के सामने हमने क्या रखा, मिरर रखा डी। अब इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, डी को उठाइए, इसके ऊपर रखिए। अब ये डी जो है, ये जो डी है, इसको ढकेगा नहीं। मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए क्या हो गया, कायरल। क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल। तो याद रखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब कंप्लीटली ढक नहीं रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक, एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप हाथ है, हैंड, इसके सामने हमने क्या रख दिया, मिरर रख दिया। तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी ऐसे बनेगी, ठीक। अब इसको अगर हम इसके ऊपर रखें तो देखिए कंप्लीटली ढक नहीं रहा, ये थंब बाहर है, तो इसको ये कंप्लीटली ढक नहीं रहा, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये क्या हो गया आपका, कायरल मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा, कायरल मॉलिक्यूल्स मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। किसके ऊपर, मिरर इमेज के ऊपर क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो याद रखिएगा, कायरल, ए कायरल। ए कायरल का सिंपल मतलब है सुपर इम्पोजिबल, मतलब जो मिरर इमेज रहेगा वो कंप्लीटली ढक लेगा, तो उसे क्या कहेंगे, ए कायरल। अगर कंप्लीटली ढक नहीं पाता है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है मिरर इमेज पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। तो यहां तक क्लियर। मिरर लगाना है और हमें मिरर इमेज देखनी है। अगर कंप्लीटली ढक रहा है तो ए कायरल, अगर कंप्लीटली नहीं ढक रहा है तो कायरल। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारे पास, ये मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल OH Cl H CH, हमने यहाँ क्या लगाया, मिरर लगा दिया। ठीक, क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया। अब इसका हम मिरर इमेज देखते हैं, तो कैसे बनेगा, ये रहा C, ये OH, इधर आएगा Cl, इधर गया H और इधर CH3। अब ध्यान से देखिए, अब जो ये मिरर इमेज बनी है, इसको ऐसे पकड़िए और इसके ऊपर रखिए, तो क्या ये इसको कंप्लीटली ढक रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या है, H है। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे H है। जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली ढकेगा नहीं, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कायरल। क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया। अब ध्यान से देखिए, कायरल मॉलिक्यूल सबको समझ में आ गया होगा। तो कायरल मॉलिक्यूल अगर हमें पहचानना है कि कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है,
तो सिंपल सा हमें ध्यान देना है कायरल कार्बन। क्या ध्यान देना है? कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन क्या होता है? अगर कार्बन, ध्यान दीजिए, जैसे कार्बन है, कार्बन है, अब इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है अलग अलग ग्रुप या एटम से कंप्लीट होगी, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। या इस पूरे मॉलिक्यूल के क्या कहेंगे? कायरल मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हमने लगा दिया OH, यहाँ Cl, यहाँ NH3, यहाँ H, ठीक है। यहाँ Cl, OH, H, NH3 चारों ग्रुप जो है डिफरेंट है। ये क्या हो गया? कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन है, ये पूरे मॉलिक्यूल क्या कहेंगे हम? कायरल मॉलिक्यूल। तो यहां तक क्लियर? क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज। सबसे अच्छा एग्जांपल ग्लूकोज, C6H12O6। ये क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। तो ध्यान से देखिए, CHO, C, पहले आप 6 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन गया। OH, 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 इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है। अब हमें ये पता करना है कि ये कायरल मॉलिक्यूल है कि नहीं। तो हमारा काम क्या है? कायरल कार्बन देखना। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पे भी कायरल कार्बन है तो इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है। अब हमें ध्यान से देखिए, OH अलग ग्रुप, CHO अलग है, H अलग है, और ये पूरा अलग है, मतलब ये इसमें एक कायरल कार्बन प्रेजेंट। मतलब ये क्या है? कायरल कार्बन है। इसका मतलब ये क्या हो गया? कायरल मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज क्या है हमारे पास? कायरल मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है। यहां तक क्लियर? तो कायरल कार्बन पहचानने का एकदम आसान तरीका, कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से कंप्लीट होनी चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए कार्बन पे वो sp3 होना चाहिए। ये आप स्टार लगा दीजिए। अगर कायरल कार्बन है तो उस पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3 होना चाहिए। तभी इसको हम क्या कहेंगे? कायरल कार्बन कहेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर? ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया कायरल कार्बन। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये रहा C2H5 HCH3। अब बताइए, ये कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है? कायरल मॉलिक्यूल है या एक कायरल मॉलिक्यूल है? HH सेम, दो एटम क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये क्या हो गया? एक कायरल। क्या हो गया? एक कायरल। ठीक, HH सेम है, ये क्या हो गया? एक कायरल। यहां तक क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अभी तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है। अब उसके बाद एक और आता है मीजो कंपाउंड। क्या आता है? मीजो कंपाउंड। तो अब ये मीजो कंपाउंड क्या चीज है? ध्यान से देखिए, अभी जो मीजो कंपाउंड है वो क्या है? मीजो कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कोई कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब उसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, जैसे जैसे आप ले लीजिए वो है बॉल, ले लीजिए बॉल, इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी को ले लीजिए, ये वाला, ये कंपाउंड ले लीजिए। अब बताइए ये मीजो है या नहीं है? ये मीजो है
या नहीं? देखिए अब इसको हम कैसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालिए, तब ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो इक्वल पार्ट में कट गया। क्यों? ऐसे आप डालिए तो इधर h, इधर h, इधर h, इधर h, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे डालिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे डालिए तो इधर h, इधर h, ठीक। ये क्या है? मीजो कंपाउंड है। ये भी क्या है? मीजो कंपाउंड है। तो मीजो कंपाउंड सिंपल से मतलब है कि जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहां तक क्लियर, ठीक। अब बात आती है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं? ध्यान समझिए, अगर जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, सिंपल सी बात, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको नोट लगा के लिख लीजिए, जितने भी कायरल मॉलिक्यूल है वो सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जितने मीजो कंपाउंड है, जिसमें जितने भी मीजो कंपाउंड है वो सभी क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक। क्योंकि क्या होता है, मीजो कंपाउंड है मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब जितने भी कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल कंपाउंड है, वो सभी क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक। यहां तक क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा कायरल कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड क्या होता है, और ऑप्टिकल एक्टिव कैसे पहचानना है। तो ऑप्टिकल एक्टिव पहचानने का सिंपल तरीका है कि हमें देखना है कि कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं, और ये चीज देख सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तब भी वो क्या होगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब अगर आप कोई कंपाउंड है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। यहां तक क्लियर?